कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें सिर्फ दो बातों का तज़किरा किया है। इन दोनों बातों को समझना हमारे और आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ की तरफ इशारा किया है, वल तनजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। पहले तो कहा कि आए मोमिनों, आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो। पहले खौफ, खशियत और डर पैदा करने की बात कही, अल्लाह से डरो। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आ चुका है, पैदा हुआ है, उसको एक चीज सोचनी चाहिए, गौर करना चाहिए। वल तनजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने क्या भेजा है, क्या तैयारी की है। पहली चीज तक़वा और दूसरी चीज एहतिसाबे नफ्स। मुहासिबा करें, अपना हिसाब ले। रात को जब बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो ये सोचे कि हमने सुबह से लेकर शाम तक कितने अच्छे काम किए हैं और कितने बुरे काम किए हैं। वो ये देखे कि हमने क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा है, अल्लाह के पास हमने क्या सेंड किया है, क्या भेजा है, ये गौर करें। ये दो चीजें अगर आज हम समझ लें तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि हम नमाजें तो पढ़ रहे हैं, रोजे तो रख रहे हैं, अभी मदरसे का चंदा हो रहा है, हम चंदा तो दे रहे हैं, ताउन तो कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान को यह गौर करना चाहिए कि ये जो इबादतें हम अंजाम दे रहे हैं, इन सारी इबादतों की रूह क्या है, उसकी जान क्या है। हमारी इबादतें तो हो रही हैं, लेकिन इबादतों से रूह निकली हुई है। और किसी चीज से जब रूह निकाल ली जाए तो फिर उसकी हैसियत एक डेड बॉडी की होती है, एक मरे हुए जिस्म की होती है। और डेड बॉडी की कोई कद्र नहीं होती है, डेड बॉडी की कोई हैसियत नहीं होती है। आप कितने भी पैसे वाले हो, आप कितने अमीर हो, आपकी इज्जत दुनिया में चाहे जितनी हो, आपके पास 20, 25, 50 आदमी हर वक्त आपको घेरे रहते हो, लेकिन यह इज्जत आपकी सिर्फ उस वक्त तक हो रही है जब तक आपके अंदर रूह है। जिस दिन ये रूह निकलेगी, ना आपके पास 50 आदमी बैठेंगे, ना आपकी वो इज्जत बाकी रहेगी, ना ही आपकी औलाद आपको अपने घर पर 4, 5 और 6 घंटे से ज्यादा रहने देगी। आपकी रूह निकली, गुस्ल दिया, कफनाया और जल्दी से आपकी डेड बॉडी को उठाया, नमाज जनाजा पढ़ी, कांधा दिया, कब्रिस्तान ले गए और दफन कर दिया।
आपकी बहुत इज्जत थी, लेकिन आपकी बॉडी से रूह निकाल ली गई, इसलिए बॉडी की अब कोई हैसियत नहीं रही। हमारी इबादतों से अगर रूह निकाल जाए तो जैसे डेड बॉडी की कोई कीमत नहीं होती हमारी नजर में, ऐसे ही अल्लाह की नजर में उस इबादत की कोई हैसियत नहीं जिसके अंदर रूह नहीं है। और इबादत की रूह क्या है? तकवा। इबादत की रूह क्या है? परहेजगारी। कोई भी इबादत अगर उसके अंदर तकवा नहीं है, अगर उसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, अगर वो अल्लाह के लिए नहीं की जा रही है और अल्लाह के डर से नहीं की जा रही है, तो ऐसी इबादत की कोई हैसियत नहीं है। वो एक मरी हुई इबादत है जिसकी अल्लाह भी इज्जत नहीं करता। अब सवाल यह पैदा होता है कि तकवा की हैसियत क्या है? डरने का मतलब क्या है? अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या है? किस तरह डरा जाए अल्लाह से? ये तो सभी कहते हैं अल्लाह से डरना चाहिए, और बहुत से लोग जो बड़े से बड़ी गुंडागर्दी करते हैं वो भी कहते हैं हम दुनिया में किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते। जबकि डॉन बना वो बैठा है, हराम कामों का बिजनेस वो कर रहा है, सूद और ब्याज के कारोबार वो कर रहा है, शराब के ठेके वो खोले बैठा है, लेकिन जिससे दुश्मनी है उससे अपना पावर दिखाने के लिए कहता है अरे अरे हमको धमकी मत दे, हम दुनिया में किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरने वाला होता तो सूद और ब्याज का कारोबार करता, अल्लाह से डरने वाला होता तो शराब के ठेके देता, अल्लाह से डरने वाला होता तो रिश्वत लेता, अल्लाह से डरने वाला होता तो दुनिया में और भी बहुत से गुनाह इंसान करता है वो करता। तकवा की हैसियत क्या? इंसान बहुत सी चीजों से डरता है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तुम दुनिया में जो बहुत सी खतरनाक चीजें तुम उनसे न डरो। हां, अल्लाह ने यह कहा कि मुझसे डरो, तो उसका भी एक माना है डरने का। इंसान जहर खाने से भी डरता है, इंसान आग में छलांग लगाने से भी डरता है, इंसान सांप और बिच्छू के सामने आकर अपनी उंगली को उसके मुंह में देने से भी डरता है, इंसान जंगल में किसी खतरनाक जानवर शेर वगैरह के सामने खड़े होने से भी डरता है। क्या यह कहा जाए कि उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो ए खा जा मुझे देखे, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। सांप के मुंह में उंगली दे दो और कहो ए काट के देख, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। क्या जहर खाते हुए कहोगे जहर मुझे मार के दिखा, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं? और अगर कोई ऐसा कहता है तो उससे बड़ा बेवकूफ और उससे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। इंसान को आग से भी डरना चाहिए, इंसान को जहर से भी डरना चाहिए, इंसान को सांप और बिच्छुओं से भी डरना चाहिए, इंसान को शेर के सामने खड़े होने से भी डरना चाहिए, लेकिन हर चीज के डरने का एक हक है। शेर को देखकर आप भागते हो, यही उससे डरने का हक है। सांप से बचते हुए दूसरी जगह चले जाते हो, यही उससे डरने का हक है। लेकिन जहर इस टेबल पे लाके रख दो तब भी कोई नहीं भागेगा उसको देखकर, क्योंकि जहर आपको डायरेक्ट नहीं मारता है। जहर से डरने का मतलब यह कि जहर देखकर मत भागो, यह नहीं है, बल्कि जहर से डरने का मतलब यह है कि उसको खाइए मत, और लिक्विड है तो उसको पीजिए मत। आग से डरने का मतलब यह कि आग को देखकर भागो नहीं,
बल्कि आग में कूदिए नहीं, छलांग मत लगाइए, जंप मत लगाइए। यह है आग से डरने का मतलब। आग से डरने का हक आप अदा करते हैं, सांप और बिच्छुओं से डरने का हक भी आप अदा करते हैं, शेर से डरने का हक भी आप अदा करते हैं, जहर से डरने का हक भी आप अदा करते हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, तुमने इन चीजों से डरने का हक अदा किया है, मुझसे भी डरने का हक अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमानो वालो, अल्लाह से भी डरो और वैसा डरो जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का हक क्या है? अल्लाह ने यह नहीं कहा मुझे देखकर भागो। अल्लाह को कौन देख सकता है? दुनिया की कोई ताकत अल्लाह को देख सकती है? दुनिया की कोई निगाह अल्लाह को नहीं देख सकती। ला तुदरिकुहुल अब्सार। और वो दुनिया की तमाम निगाहों को देख रहा है, उससे कोई पोशीदा नहीं है, कोई छिपा हुआ नहीं है। वो सबको देख रहा है लेकिन उससे कोई छिपा हुआ नहीं, और हम उसको नहीं देख सकते। अल्लाह के नबी भी अल्लाह से मिलने गए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने भी अल्लाह को देखा नहीं। पर्दों के पीछे से बात हुई, 50 वक्त की नमाज का नजराना दिया गया, लेके आए, फिर गए, फिर 40 की रही, फिर गए, फिर 30 की। वो एक लंबी डिटेल है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल अल्लाह को देख कर आए हैं, तो वो झूठ बोलता है। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जरूर थे, लेकिन अगर कोई अकीदा रखता है, कोई आस्था और बिलीफ रखता है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह को देख कर आए, तो वो झूठा है। दुनिया की किसी आंख में अल्लाह को देखने की ताकत है ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की थी कि अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा नहीं देख सकते हो तुम मुझे। कहा नहीं मैं तो देखूंगा। जिद की, कहा आ जाओ पहाड़ पर, आ जाओ जबल तूर, कोहे तूर पर। गए, अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, हल्का सा नूर, हल्की सी रोशनी। फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश जमीन पर गिरे पड़े हैं। और जिस पहाड़ पर खड़े थे मूसा, वो पहाड़ पूरा का पूरा जलकर सुरमा बन गया। दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह से कोई चीज छिपी हुई नहीं है। हम अल्लाह से डरते हैं। कैसे डरते हैं? कहां है डर? अगर अल्लाह के बारे में यह अकीदा होता कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो दुनिया में कोई आदमी गुनाह का काम करता? अभी किसी को भी खड़ा करके पूछो कि अल्लाह हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कहेगा खड़े होकर जी हमें देख रहा है। अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, फिर कलिया चक में लॉटरी का टिकट क्यों खरीद लेता है? तो अल्लाह देख रहा है, फिर शराब कैसे पी लेता है तू? अल्लाह देख लेता है, फिर तू सूद और ब्याज का कारोबार कैसे करता है? भाई जब तू जानता है कि अल्लाह देख रहा है, फिर यह हिम्मत कैसे पड़ जाती है यह गुनाह करने की? ट्रेन पे आप सफर करिए, बंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तिनसुकिया पकड़िए, ब्रह्मपुत्र मेल पकड़िए, आप फरक्का से बैठे, मालदा से बैठे, दिल्ली जा रहे हैं। रात में गाड़ी आपकी चल रही है स्पीड में, आपकी लोअर बर्थ है, नीचे वाली बर्थ है। रात में आपको पेशाब लगा, आप टॉयलेट जा रहे हैं पेशाब करने के लिए। जब पेशाब करके आते हैं, कोच में अंधेरा है, आप लोअर बर्थ है आपकी, पेशाब करके आते हैं, आप लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी के ऊपर पड़ती है, और मिडिल बर्थ पर लेटा हुआ आदमी, उसकी जेब में 500 रुपए के नोट की एक गड्डी है, वो बाहर आ रही है, वो बाहर आ रही है। आपने दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा है,
ट्रेन चल रही है तो झटके भी ले रही है, और उसकी नोट की गड्डी आधी बाहर है और आधी अंदर है। आपने सोचा अच्छा मौका है, इसको निकाल लें। आपने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं देख रहा है, आपने हाथ बढ़ा दिया ऐसे करके। अभी आधी गड्डी निकली थी, बढ़ाया आपने हाथ और ऐसे निकालना चाह रहे हैं, धीरे 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 निकाल रहे हैं, लेकिन डर भी लगा हुआ है आपको, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। जैसी आप निकालना चाहते हैं, आप फिर देखते हैं दाएं बाएं, कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे हाथ है आपका। अचानक आपने ऊपर देख लिया, मिडिल बर्थ की ऊपर भी एक बर्थ है जिसको अपर बर्थ बोलते हैं। आपकी नजर उस पर पड़ी तो क्या देख रहे हैं? उस पर जो आदमी लेटा है वो आपकी हरकत को देख रहा है। ईमानदारी के साथ बताइए कंडीशन क्या होगी? हाथ है पैसा, आप अंदर रख देंगे पैसा और उस आदमी को मनाएंगे, साहब मैं चोर नहीं हूं, ये बाहर गिर रहा था इसलिए मैं अंदर कर रहा हूं। या तो आप झूठ बोलेंगे या फिर आप निकाल लेंगे तो उस आदमी को भी मनाएंगे और क्या कहेंगे, देख भाई इसको बोलना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ कर लेते हैं। लालची होगा तो मान जाएगा। या आप चाहते हैं कि नहीं, बड़ी मेहनत, हमने एक नोट की गड्डी मेरे हाथ में आई, मैं इसको 1 रुपया नहीं दूंगा, और आपको डर भी है कि कहीं शोर ना कर दे तो हम पकड़े जाएंगे, तो आप चलती हुई ट्रेन से कूदिए। ये रिस्क आप मोल ले नहीं सकते, और अल्लाह को लालच आप दे नहीं सकते। तो जब एक आदमी आपके हाथ को देखता है, नोट की गड्डी पर है, उस आदमी की नजर जब आपके ऊपर पड़ती है और आपने उस आदमी को देख लिया, तो आप नोट की गड्डी को अंदर सरका देते हैं और उस आदमी से झूठ बोलते हैं कि मैं तो अंदर कर रहा था ताकि इसकी गड्डी गिर न जाए, मैं चोर नहीं हूं। जब ऊपर वाले एक मामूली आदमी की नजर से जो देख लेता है आपको, आप उसके सामने गलत हरकत नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाइयों, फिर हमारा कलेजा कितना बड़ा, हमारा दिल कितना बड़ा कि अल्लाह को मानते हैं कि वो हमें देख रहा है, फिर भी हम शराब पी लेते हैं, फिर भी हम जुआ खेल लेते हैं, फिर भी हम सूद और ब्याज खा लेते हैं, फिर भी हम लॉटरी के टिकट खरीद लेते हैं। मेरे भाइयों, अकीदा यह है कि अल्लाह हमें देख रहा है, इसके बावजूद हमारा दिल इतना बड़ा, यानी अल्लाह से ज्यादा तो हम इंसान से डर रहे हैं। देख रहा है ना, सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने से बड़ा भाई आ गया, फेंक दी। अल्लाह से ज्यादा तो हम बड़े भाई और बाप से डर रहे हैं। कहां है अल्लाह का डर? अल्लाह का डर होता, यहां अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अगर ये अकीदा है कि अल्लाह हमें देख रहा है, फिर तू चाय की होटल पर बैठकर चाय कैसे पी रहा है, फिर तू अपनी दुकान पर बैठकर बिजनेस कैसे कर रहा है? अल्लाह देख रहा है तो फिर ये गुनाह के काम कैसे? फिर क्यों नहीं जाता तू मस्जिद की तरफ और क्यों नहीं आ रहा है नमाज की तरफ? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ईमानो वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने के हक का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको करा जाए और जिन कामों से रोका है उससे रुक जाओ। अल्लाह ने कहा ये काम करोगे तो जन्नत देंगे, ये काम करोगे तो जहन्नम देंगे। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन कामों को करें जिनके करने का हुक्म दिया है और उन कामों से रुक जाएं जिन कामों से अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हमें रोका है। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। वरना अल्लाह थोड़ी आसमान पर से जमीन पर आकर कहेगा लो मैं आ गया हूं, अब डरो, मुझे देखकर भागो। जानते हो तकवा कितनी चीजों में कैसे होना चाहिए? कौल में भी तकवा होना चाहिए। आप किसी से घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहिए। आप अगर करेंगे तो ये सही नहीं है।
इसमें भी तकवा होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना मनु, या अय्युहल्लज़ीना मनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आई ईमानो वालो, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। दुरुस्त बात समझते हैं ना? पूछने वाले के मुताबिक, घुमा फिरा कर बात नहीं करिए। मसलन जर्जीस साहब से किसी ने पूछा कि जर्जीस साहब कल आप कहां थे, सुबह आप कहां थे, और मैं उसको बताना नहीं चाहता कि मैं कहां था, तो हमको यह कहना चाहिए आपको क्या मतलब, मैं कहीं भी था, मैं नहीं बता सकता आपको, बात खत्म है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जर्जीस साहब नाराज नहीं करना चाहते आपको। आपने पूछा मौलाना कल आप कहां थे, मैंने कह दिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। झूठ तो नहीं है, बात तो सही है। अरे मैं कहीं भी था तो जमीन के ऊपर था या आसमान के नीचे था, तो देखा जाए तो बात तो मैंने बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि पूछने वाले को भी यह बात मालूम है कि मैं जमीन के ऊपर था और आसमान के नीचे था। वो पूछने वाला ये नहीं जानना चाहता कि आप जमीन के ऊपर थे कि आसमान के नीचे। आप भी जानते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहा है। वो जगह जानना चाहता है, वो मोहल्ला जानना चाहता है, वो बस्ती जानना चाहता है, वो इलाका जानना चाहता है। अगर आपको नहीं बताना, आप साफ कहिए कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ये तो मत कहिए कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। एक पुलिस कुछ मौलाना को ढूंढ रही थी और उसी मौलाना से पूछ रही है कि तुमने, मान लीजिए उसका नाम जमील था या अशफाक था, उसी से पूछ रही है कि तुमने जमील साहब को देखा, और जमील वो खुद हैं। अब वो 2 कदम इधर हट गए, वहां से यहां आ गए। पुलिस वालों से सवाल करते हैं, अभी क्या जी आपने क्या पूछा? अरे मैंने पूछा आपने जमील साहब को देखा? मौलाना साहब कहते हैं हाँ अभी तो यहां था। वही 2 कदम हट गए और कहने लगे अभी तो यहां था। अब पुलिस वालों ने सोचा अभी था, यहीं कहीं होगा, चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उनको छोड़ के वो आगे बढ़ गए। देखा जाए तो ये झूठ नहीं है, अभी तो यहीं था, ये खुद अभी वहीं थे, लेकिन ये जानता है कि उसने जिस जमील के बारे में पूछा वो मैं ही हूं। तो आप कहिए कि साहब हां मुझे मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ये एक सही बात है, लेकिन आप ये कहकर कंफ्यूज क्यों कर रहे, अभी तो यही था। तो ये बात आपकी सही तो है लेकिन दुरुस्त नहीं है, और तकवे का तकाजा यह है कि आप दुरुस्त बात कीजिए। आप किसी को घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, किसी से घुमा फिरा कर। अब सोच लें वो लोग जो हर जगह बैठते हैं, कोई कपड़े की दुकान पर, कोई जैकेट की दुकान पर, कोई टेलर की दुकान पर, कोई मछली की दुकान पर, कोई बिजनेस, कोई बिजनेस। अब वो सोच ले कि अपने कस्टमर से वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से घुमा फिरा के तो बात नहीं करता है, कहीं इस तरीके से बात तो नहीं करता कि वो आपके झांसे में आ जाए और उसको लगे कि हाँ यार ये सही बोल रहा है। कोई मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान वाला ऐसा तो नहीं है कि ओरिजिनल पार्ट्स के पैसे लेकर डुप्लीकेट पार्ट्स डालकर उसको दे देता हो और मोबाइल बना देता हो। मेरे भाइयों, इसी तरीके से कपड़ा बेचने वाला अपने फॉल्ट चीज को अंदर छिपा दे और बाहर से खूबसूरत जैकेट बेच रहा हो और अंदर से फॉल्ट मौजूद और कहे नहीं साहब अभी माल नया आया है, और वो जानते हुए भी उसको छिपा कर बेच रहा, धोखा दे रहा है। याद रखिए, शरीयत ने जानबूझकर इल्म होने के बावजूद अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, शरीयत ने इस्लाम से खारिज माना है ऐसे आदमी को और कहा कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। कितने डॉक्टरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां बिल्कुल सरापा सर से पैरों तक बेईमानी चल रही है। हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक डॉक्टर भगवान के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखता है क्योंकि वो आपकी जान बचाता है। लेकिन याद रखिए,
हमें नहीं मालूम कि आपकी सरजमीन पर क्या होता है। हमारे लखनऊ के अंदर तो ऐसा बहुत हो रहा है कि एक आदमी के मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर 3 दिनों 4-4 दिन तक उसकी लाश को रखा जाता है, ये कहकर के अभी कुछ सांस बाकी है, अभी देखो शायद ऊपर वाला इसमें ताकत दे दे, जबकि वो मर चुका है। लेकिन 4 दिन के बाद बताया जाता है कि अब वो मर गया है, जाइए ले जाइए, और 4 दिन का पर्चा बनाकर, दवा स्टेटमेंट बनाकर दे दिया जाता है कि 50,000 रुपए की रोजाना दवा लगी है और 2 लाख रुपए का चेक उसको दे दिया जाता है, साहब ये खर्चा है, ये आप हमें दीजिए, जबकि वो 4 दिन पहले मर चुका है। इंसानियत के साथ भी धोखा, मरीज के साथ भी धोखा। मेरे भाइयों, धोखा देने वाले के सिलसिले में साफ कहा, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। हम नजर डालें अपनी जिंदगी पर, नमाज पढ़ रहे हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दूध का बिजनेस कर रहे हैं और दूध में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें, साहब मौलाना जर्जी साहब, अगर हम दूध में पानी न मिलाएं तो शाम तक हमारे घर का खर्चा तक नहीं चलेगा साहब, दूध में पानी मिलाना हमारी मजबूरी है। किसने कहा है आप रोजाना 1000 रुपया कमाइए? आप 100 रुपए कमाइए, लेकिन बरकत क्यों, हलाल क्यों? मौलाना साहब मेरी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, हमें इनकी शादी करना है। अरे किसने कहा है कि शादियों में खर्चा करो? किसने कहा है कि लड़की को जहेज दो शादी के मौके पर? ये तो आपने खुद मुसीबतें पाली है ना। बाइक देना, 4 लाख 5 लाख रुपए देना, ये तो हमारे और आपके बनाए हुए उसूल और जाब्ते हैं, वरना शरीयत ने तो नहीं कहा है। शरीयत ने तो नहीं कहा है कि लड़के वाला 100 आदमी और 200 आदमियों को लेके आए और उनको खिलाओ। क्यों खिलाते हैं आप? क्या शरीयत ने 200 और 300 बारातियों को खिलाने की जिम्मेदारी लड़की वालों को दी है? आपके पास आए, एक एक गिलास पानी पिलाओ, खजूर भी मत खिलाओ, भगाओ इनको। क्यों खिलाते हैं आप? कौन सी कुरान की आयत कहती है कि बाराती बन के आने वालों को आप चिकन भी खिलाएं, मटन भी खिलाएं, देसी खिलाएं और मछली भी खिलाएं? कहां लिखा है शरीयत में, कहां दिया है? ठीक है, तुम 400 आदमी नहीं 500 लाओ, कह दीजिए फोन पर, ठीक है कितने साहब हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, 100 में काम नहीं चल रहा है, 200 हो रहे हैं। नहीं 200 नहीं, 250 लाओ, 300 लाओ, लाओ लाओ लाओ। और जब आ जाए आपके घर, सबको एक एक गिलास पानी पिलाओ, वो भी बिस्लरी नहीं, उसमें भी खर्चा लगता है। हैंड पाइप का कुएं का पानी लो, चापाकल का, और पिलाओ सबको एक एक गिलास, और भगा दो निकाह करके। कोई गुनाह नहीं है आपके ऊपर। गुनाहगार वो हैं जो लड़की वाले के ऊपर मुसीबत बन के आ गए। क्यों आए हो? 2-4 जगह इस तरीके से होने लगे ना, बारात में जाना ही छोड़ देंगे लोग। ये हाजी सबसे पहले आता है, लंबी दाढ़ी, पान खाते, कहां जा रहे? बारात में जा रहे, बारात में जा रहे, ये सबसे पहले आता है बन के। ऐसे लोगों को आप यही सबक सिखाइए। मेरे भाइयों, अल्फाज सख्त हैं, क्या करूं, बदनामी इसलिए होती है मेरी। मौलाना साहब आपने तो कह दिया बड़ी आसानी से, हमारी 3 लड़कियां शादी कैसे होगी? अगर हम बेईमानी नहीं करें और ये काम ना करें तो हमारी लड़कियां बैठी रह जाएंगी। माहौल बनाओ आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो, दुरुस्त सच्ची बात। जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों की भी मग़फ़िरत फरमा देगा। गौर करो, अच्छी बात, दुरुस्त बात करने का इनाम क्या दे रहा अल्लाह? कह रहा अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो, घुमा फिरा कर किसी को
बेवकूफ मत बनाओ, दुरुस्त बात करो। जब ये काम तुम करने लगोगे, सच्ची और दुरुस्त बात करने लगोगे, तो अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। ये तकवे का फायदा है। और सुनो एक चीज और, तकवे से बुजुर्गी मिलती है, इज्जत तकवे से मिलती है, याद रखिएगा। एमएलए बन जाए कोई, एमपी बन जाए, ये इज्जत बहुत कम देर के लिए है। और कितने बुजुर्ग ऐसे हैं एमपी एमएलए बन चुके हैं, आज भी गालियां खाते हैं, सुनते हैं। लोग कहते हैं अरे मजबूरी है, थोड़ा सा निकालिए तो, मजबूरी है मौलाना, वोट देना पड़ता है। एक बार इलेक्शन जीतने के बाद पूरे 5 साल तक इलाके में घुसने का नाम नहीं लेता है हमारा नेता। लेकिन करें क्या, डर लगता है कहीं बीजेपी ना आ जाए, इसलिए मजबूरी में इसको वोट देना पड़ता है। जरा सोचिए क्या इज्जत है ऐसे एमपी और एमएलए की।